नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मजे में नहीं? हमने पिछले वीडियो में गद्य 3 क्या निराश हुआ जाए उनमें बात की थी। हमने देखा था कि आज के जो समाचार पत्रों में ठगी डकैती के जो हर रोज समाचार आते हैं उनसे हम निराश हो जाते हैं। हमारे भारतवर्ष के जो सिद्धांत हैं वो हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या हरदम ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारा भारत भौतिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करता, वो आदर्शों का संग्रह करता है। अलग है। हमने देखा था कि आज किसानों के लिए कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा जैसे कई उद्योग बनाए गए। आज हम आज के वीडियो में गद्य 3 आगे देखेंगे कि व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों का चलित नहीं होता। ये व्यक्ति का जो चित्त है वो हर समय आदर्शों का चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमानों पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतने ही बड़े लोभ, मोह जैसे विकार विस्तृत होते गए। हम मानते हैं कि भी मनुष्य का विकास हो, मनुष्य का उद्धार हो, तो इसके लिए हम कई क्षेत्रों में बड़ी उन्नति के लिए विधान बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, उसके साथ लोभ मोह वो भी विस्तृत होते जाते हैं। लक्ष्य की बात भूल गई है। आदर्शों का तो आज मजाक बनाया गया है और संयम को दकियानुसी यानी कि पुरानी ख्याल वाला मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़ी बहुत लोगों का लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारत के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है, लेकिन आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया है। धर्म को हम बात करें, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को धोखा दिया जा सकता है। इसका कारण है कि लोग धर्म भीरु है, धर्म से डर रहे हैं और कानून की त्रुटियों के लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। कानून की जो त्रुटियां होती है उसके लाभ उठाने से संकोच नहीं करते। धर्म से डर रहे, धर्म भीरु हो रहे, ऐसा हो रहा है हमारे भारत देश में। आगे बात करूं, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, वो भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है। जो समाज के ऊपरी वर्गों की बात करूं तो जो उसके भीतर होता रहा है वो भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म क्या है? कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिक के मूल्य बने हुए अब भी है हमारे देश में। हम देखते हैं कि सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता के आज भी जो मूल्य है वो बने हुए हैं। वे अवश्य दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। हम मानते हैं कि जो आध्यात्मिक मूल्य यानी ईमानदारी वो दब गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है। हम करते हैं। झूठ और चोरी को गलत समझता है। आज भी मनुष्य झूठ बोलना नहीं करता, चोरी नहीं करता, उनको गलत समझता है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को वो पाप समझता है। क्यों? हमारे देश में आज भी आध्यात्मिक, ईमानदारी और कई मूल्य बने हुए हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में ये सब अनुभव करता है। मैं, आप सब लोग इस व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करते हैं। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यह साबित करते हैं कि
हम उसे आज भी गलत समझते हैं। अगर कोई बात आ जाए तो हम उसका विरोध करने लगते हैं। ये बात सही है, और समाचार पत्र में आता है, ये भी हम कहते हैं। और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। हम आज भी उस प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं। क्या? जो गलत तरीके से धन और मान संग्रह करते हैं। आगे बात करूं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं। लेखक कहते हैं हजारी प्रसाद कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, और जो गलत पक्ष है उसको उद्घाटित करते समय उसमें जब रस लिया जाता है और दोषों उद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है, यह बात गलत है। लेखक कहते हैं कि बुराई में रस लेना बुरी बात है, और अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना वो और भी बुरी बात है। लेखक कहते हैं कि बुराई में रस लेना वो तो बुरी बात है, लेकिन सच्चाई में रस लेकर उसको उजागर न करना वो और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना प्रकट होती है। इसका उदाहरण लेखक ने अच्छा दिया है। लेखक ने कहा है, एक बार रेलवे स्टेशन पर मुझसे गलती हो गई। मैंने टिकट के 10 रुपये के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और जल्दी जल्दी में गाड़ी में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी को पहचानते हुए आ पहुंचे। लेखक के पास आ पहुंचे, उनको पहचान लिया और उनके हाथ में 90 रुपये रखकर बोला, यह बहुत गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित हो गया। लेखक कहते हैं कि कैसे कहूं कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो गई है। कई अवांछित घटनाएं घटी होगी, ठगी घटनाएं घटी होगी, लेकिन उससे आगे ये एक घटना और भी अधिक शक्तिशाली है। लेखक कहते हैं, लेखक आगे एक घटना भी समझाते हुए कहते हैं कि एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी। बस रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील दूरी सुनसान स्थान पर बस रुक गई। रात के कोई 10 बजे हो गए। बस में सब यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतरा और वो साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यह डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। लेखक कहते हैं बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कोई ठिकाना नहीं था और ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का निशान बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह कातर ढंग से यानी कि भयभीत होकर लेखक की ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मुझे मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था। लेखक कहते हैं, लेकिन उसकी कातर मुद्रा देखते हुए यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं। परंतु यात्री इतने घबराए हुए थे कि लेखक की बात नहीं सुनी। कहने लगे कि आप इसकी बातों में मत आइए, ये धोखा दे रहा है। इसने कंडक्टर को पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। लेखक भी भयभीत थे। उन्होंने किसी भी तरह ड्राइवर को मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। लेखक के बच्चे भोजन और पानी से व्याकुल हो रहे थे।
लेखक और उनकी पत्नी की हालत बहुत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन बस में उतरकर एक जगह पर उसे घेर दिया और कहा कि अगर कोई दुर्घटना घटे तो पहले हम ड्राइवर को समाप्त करेंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ, लेखक कहते कि सामने से एक नई बस आ रही है और उस पर हमारा कंडक्टर बैठा हुआ था। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठ जाइए, यह बस अब चलने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझे देखा नहीं गया, वहाँ थोड़ा दूध मिला तो मैं ले आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने उसे धन्यवाद दिया और ड्राइवर से माफ़ी मांगी। 12 बजे से पहले बस के अड्डे पहुंच गए। यह घटना हम देखी और लेखक कहते हैं कि कैसे कहूँ कि मनुष्यता समाप्त हो गई है, ऐसे कहूँ कि लोगों में दया और माया नहीं रही। लेखक कहते हैं जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, मैं उसे भूल नहीं सकता। लेखक कहते हैं ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। अगर हम केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखेंगे जिनमें हमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर ही रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिए और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है, संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं आप पर कभी संदेह न करूं। लेखक कहते हैं आज अगर मनुष्य की जो बनाई हुई विधियाएं हैं वो गलत नतीजे पर पहुंच गई है तो उसे बदलना होगा। यह हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। वस्तु आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है और बनी रहेगी। लेखक कहते हैं मेरे मन निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, हमने ये गद्य में देखा कि हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं होती है जिससे हम निराश हो जाते हैं। उस गलत घटना को याद कर कर हमारा जीवन कष्ट कर हम बिताते, ऐसा नहीं होता। हमारे जीवन में कई घटनाएं ऐसी होगी जो हमें हिम्मत बढ़ाएगी, हमें हिम्मत देगी, हमें मदद करेगी। तो इसे भूलना नहीं चाहिए। हम निराश क्यों हुए? समाज में अगर कुछ गलत होता है, कुछ गलत हो रहा है तो हमें उससे निराश नहीं होना है, उसका विरोध करना है, उसके प्रति आक्रोश करना है। उसके लिए हम निराश नहीं हुए, क्योंकि ऐसी गतिविधियों को भूल जाना और अच्छी गतिविधियों को याद रखना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। अच्छी गतिविधियों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि जीवन को अच्छे से जीना है। विद्यार्थी मित्रों, तो यहाँ हम गद्य 3 क्या निराश हुआ जाए यहाँ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।